आज की इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप दिन भर में कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने के बाद पछताते हैं? कितनी बार आपके शब्दों ने किसी रिश्ते को चोट पहुंचाई? कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया कि काश मैंने ये ना कहा होता? हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं और इसीलिए आज की ये कहानी, ये ज्ञान और ये यात्रा आपके लिए है। भारत के महान संत रमन महर्षि ने एक बात कही थी जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। उन्होंने कहा था, मौन अनवरत वाक्पटुता है, जो मौन में रहता है वो सबसे अधिक बोलता है। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आज की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप खुद महसूस करेंगे कि मौन कितना शक्तिशाली है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, तभी बोलो जब तुम्हारे शब्द मौन से बेहतर हों। गांधी जी ने स्वयं हर सोमवार को मौन व्रत रखा। वे कहते थे कि उस एक दिन के मौन से उन्हें पूरे सप्ताह की ऊर्जा और स्पष्टता मिलती थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी की ओर, मौन की 10 शक्तियां। बहुत समय पहले की बात है, काशी के एक छोटे से मोहल्ले में प्रताप नाम का एक युवक रहता था। प्रताप बहुत ही प्रतिभाशाली था, तेज बुद्धि, अच्छा व्यापारी और पढ़ा लिखा भी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो अपने मन की हर बात तुरंत कह देता था। आलोचना सुनते ही पलटकर जवाब देना, बहस में पढ़ना, किसी के गुस्से पर और भड़क जाना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण उसके मित्र कम होते गए, व्यापार में भी परेशानियां आने लगीं, पड़ोसी उससे कतराने लगे, यहां तक कि उसका अपना परिवार भी कभी-कभी उसकी बातों से आहत हो जाता था। एक दिन प्रताप बहुत उदास मन से गंगा तट पर बैठा था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? मेरे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? मेरे शब्द क्यों लोगों को दूर कर देते हैं? तभी उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल में स्थित एक आश्रम में एक महान संत निवास करते हैं, संत विवेकानंद महाराज। वे वर्षों तक हिमालय में साधना करके लौटे हैं और अब लोगों को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। प्रताप उसी दिन उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने देखा एक शांत तेजस्वी वृद्ध संत आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? प्रताप ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। संत ने ध्यान से सुना और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारे शब्दों में है, लेकिन समाधान तुम्हारे मौन में। अगर तुम सीख जाओ कि कब और कहां चुप रहना है तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रताप ने विनम्रता से पूछा, महाराज, वे कौन सी जगहें हैं जहां चुप रहना सबसे जरूरी है? संत मुस्कुराए और बोले, बैठो, आज मैं तुम्हें मौन की 10 ऐसी शक्तियां बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। पहली शक्ति, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। संत ने कहा, प्रताप, पहली और सबसे महत्वपूर्ण जगह जहां मौन रखना चाहिए वो है जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। हम सब जानते हैं कि आलोचना सुनना बहुत कठिन होता है। मन में तुरंत प्रतिक्रिया आती है, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं, इसे क्या पता, और फिर हम बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं। लेकिन महान कवि संत कबीर दास जी ने सैकड़ों साल पहले ही इस सत्य को अपने एक दोहे में कह दिया था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो तुम्हारी निंदा करे उसे पास रखो, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल करता है। कबीरदास जी का ये दोहा हमें बताता है कि आलोचक दरअसल हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा तभी ग्रहण होती है जब हम मौन में सुनते हैं। संत ने प्रताप को एक कथा सुनाई। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में गए। वहां कुछ लोगों ने उनकी पोशाक को लेकर उनका मजाक उड़ाया। एक व्यक्ति ने कहा, ये कैसा सन्यासी है, इसे तो ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं आता। स्वामी जी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, वे मुस्कुराते रहे। जब वे अपना भाषण देने खड़े हुए और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब था। जब हम आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम दो चीजें खो देते हैं, पहला सीखने का अवसर और दूसरा अपनी गरिमा। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर झांक सकते हैं और सोच सकते हैं, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? प्रताप ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे याद आया कितनी बार उसने किसी की आलोचना पर बिना सोचे जवाब दिया था और बाद में पछताया था। दूसरी शक्ति, जब कोई तुमसे बहस करने पर उतर आए। संत ने आगे कहा, दूसरी जगह है जब कोई तुमसे बहस करने पर उतर आए। बहस एक ऐसी आग है जो जितनी जल्दी भड़कती है उतनी जल्दी बुझाना मुश्किल होता है। बहस में दो लोग होते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि बहस में कोई नहीं जीतता, दोनों ही अपना समय, ऊर्जा और रिश्ता खो देते हैं। महान राजनीतिज्ञ और विचारक चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में कहा था कि जो व्यक्ति अनावश्यक विवाद में पड़ता है वो न स्वयं का भला करता है और न दूसरों का। ज्ञानी वही है जो जानता हो कि किस बात पर चुप रहना है। चाणक्य स्वयं अपने शिष्यों को यही सिखाते थे कि शब्दों को बाण की तरह चुनो, एक बार छोड़ने के बाद वापस नहीं आते। संत ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच नदी के पानी के उपयोग को लेकर बहस हो गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। वे एक पंचायत में पहुंचे। पंच ने दोनों की बात सुनी। जब व्यापारी बोलता तो किसान चुप रहता और जब किसान बोलता तो व्यापारी बाधा डालता। पंच ने देखा कि किसान की शांति और उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। पंचायत का निर्णय किसान के पक्ष में हुआ। बाद में पंच ने किसान से पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहे? किसान ने कहा, जब मुझे पता है कि सत्य मेरे साथ है तो मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। बहस में मौन रहने का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम इतने परिपक्व हो कि तुम्हें हर बात का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। तीसरी शक्ति, जब कोई क्रोध में हो। संत ने कहा, तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है जब कोई क्रोध में हो। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी जला देती है, और अगर आप किसी के क्रोध के समय उसे जवाब देते हैं तो आप उस अग्नि में घी डाल रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने ईश्वर को साक्षात देखा था, वे अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे कि क्रोधी व्यक्ति के सामने शांत रहो। जब आग भड़की हो तब उसमें पत्थर डालने से आग नहीं बुझती। चुपचाप दूर हट जाओ और पानी का इंतजार करो, क्रोध की आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। संत ने प्रताप को एक प्रसिद्ध घटना सुनाई। महात्मा गांधी एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें अपमानित किया और जोर से चिल्लाने लगा। गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस मुस्कुराते रहे और अपनी पुस्तक पढ़ते रहे। जब अधिकारी थक गया और चला गया तो साथ बैठे एक सहयोगी ने पूछा, गांधी जी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने आपको कितना अपमानित किया? गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर एक पागल कुत्ता मुझे काटने आए तो मैं उसे काटने नहीं जाऊंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के क्रोध पर प्रतिक्रिया देना अपने आप को उस क्रोध के स्तर पर ले जाना है, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आप को ऊंचे स्तर पर रखते हैं। प्रताप को याद आया उसने कितनी बार किसी के क्रोध पर और अधिक क्रोध से जवाब दिया था और बाद में वो रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो गया था। चौथी शक्ति, जब तुम स्वयं दुख में हो। संत ने धीरे से कहा, चौथी जगह है जब तुम स्वयं दुख में हो। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है किसी को बताना, शिकायत करना या फिर अपने दुख को बाहर निकालना। ये स्वाभाविक है, लेकिन हर दुख को तुरंत शब्दों में ढालने की जरूरत नहीं होती। संत रमण महर्षि जी ने कहा था, मौन एक सागर है, वाणी उसकी लहरें हैं, लेकिन सागर की गहराई में जो शांति है वो लहरों में नहीं मिलती। जब हम दुख में मौन रहते हैं तो हम उस सागर की गहराई में उतर सकते हैं और वहां अपने दुख का कारण और समाधान दोनों खोज सकते हैं। संत ने एक कथा सुनाई। काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका एकमात्र पुत्र अचानक बीमार पड़ा और कुछ महीनों में उसका देहांत हो गया। पूरा शहर उन्हें सांत्वना देने आया। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, लेकिन उन विद्वान ने किसी के शब्दों को नहीं सुना। उन्होंने खुद भी कुछ नहीं कहा। वे बस 3 दिन मौन में रहे, गंगा तट पर बैठे रहे। तीसरे दिन वे उठे, स्नान किया और अपने शिष्यों के पास लौटे। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, आपको क्या मिला उन 3 दिनों में? उन्होंने कहा, यह सत्य कि जो आया है वो जाएगा,
ये सत्य कि दुख अस्थायी है और ये सत्य कि जीवन रुकता नहीं। दुख में मौन रहना कमजोरी नहीं है, ये एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने आप को ठीक करती है। जैसे टूटी हड्डी को जुड़ने के लिए समय और स्थिरता चाहिए, वैसे ही टूटे दिल को भी। पांचवी शक्ति, जब कोई तुम्हें उकसाए। संत ने कहा, पांचवी शक्ति है मौन की, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाने की कोशिश करे। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि किस बात से तुम्हें ठेस पहुंचेगी और वे जानबूझकर वैसा ही करते हैं। उनका लक्ष्य तुम्हें अस्थिर करना होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया दे दो तो वे सफल हो जाते हैं। संत कबीर ने अपने जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियों का सामना किया। जब वे कपड़े बुनते थे और भजन गाते थे तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, ये जुलाहा क्या संत होगा। लेकिन कबीर कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने दोहे में कहा, कबीर कहता जात है सुनता है सब कोय, अक्षर दो ढाई पढ़े पंडित भया न कोय। वे जानते थे कि जो उन्हें समझना चाहेगा वो समझेगा, बाकी लोगों को जवाब देने में समय नष्ट करना उन्हें मंजूर नहीं था। संत ने एक और कथा सुनाई। एक आश्रम में एक युवा साधु रहता था। पास के गांव के कुछ लड़के उसे परेशान करने आते थे। वे उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश करते, उसे चिढ़ाते। साधु कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। एक दिन उन लड़कों में से एक ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते, क्या आप डरते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम किसी के दरवाजे पर दस्तक दो और वो दरवाजा ना खुले तो तुम कहाँ खड़े रह जाते हो? लड़के ने कहा, दरवाजे के बाहर। साधु ने कहा, वैसे ही तुम्हारे शब्द भी मेरे बाहर ही रह जाते हैं। ये सुनकर वे लड़के चुप हो गए। धीरे धीरे वे साधु के शिष्य बन गए। उकसावे पर मौन रहना तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। ये दिखाता है कि तुम इतने मजबूत हो कि दूसरों के शब्द तुम्हें हिला नहीं सकते। छठी शक्ति, जब तुम्हारी सलाह ना मांगी गई हो। संत ने कहा, छठी शक्ति है जब कोई तुमसे सलाह ना मांगे तब चुप रहो। हम में से बहुतों को ये आदत होती है बिना मांगे सलाह देना। हम सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम दूसरों को ये संदेश दे रहे होते हैं, तुम्हें खुद सोचने की क्षमता नहीं है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक बार एक महिला से मिले जो बहुत ही परेशान थी। उन्होंने बात सुनी लेकिन कोई सलाह नहीं दी, बस सुनते रहे। बाद में उस महिला ने कहा, आपने मेरी समस्या हल कर दी। स्वामी जी ने पूछा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। महिला ने कहा, आपके मौन ने मुझे अपने भीतर अपना जवाब खोजने दिया। जब कोई दुखी होता है और आपसे बात करता है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी सलाह चाहता है। अक्सर वो बस ये चाहता है कि कोई उसे सुने। उस समय आपका मौन, आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी सेवा है। संत ने एक कथा सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक की मां बीमार पड़ गई, वो दुखी था। दूसरे मित्र ने तुरंत कहना शुरू किया, तुम्हें ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ये दवाई देनी चाहिए थी, ये परहेज करना चाहिए था। पहले मित्र को और दुख हुआ। उसे लगा कि उसने ही गलती की। कुछ दिन बाद एक और मित्र मिला। उसने कोई सलाह नहीं दी, बस पास बैठकर पूछा, कैसा महसूस हो रहा है, और फिर चुपचाप सुनता रहा। पहला मित्र बाद में कहने लगा, वो दूसरा मित्र मेरे बहुत काम आया। याद रखो, बिन मांगी सलाह अक्सर बोझ बन जाती है। मौन में सुनना सेवा है। सातवीं शक्ति, जब ज्ञान का अहंकार हो। संत ने गंभीर होकर कहा, सातवीं शक्ति है जब तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो तब चुप रहो। ज्ञान एक दीपक की तरह है। अगर दीपक को सही जगह रखा जाए तो रोशनी फैलती है, लेकिन अगर उसे लेकर आप इधर उधर भागने लगो तो हवा लग जाती है और वो बुझ जाता है। इसी तरह ज्ञान को जब तक प्रदर्शित किया जाए तो वो खोखला हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक बार एक बड़े विद्वान आए। वे संस्कृत के महापंडित थे और उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे। वे रामकृष्ण जी से मिलते ही अपना ज्ञान दिखाने लगे। रामकृष्ण जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने विद्वान से पूछा, क्या तुमने चीनी के बारे में पढ़ा है? विद्वान ने कहा, हाँ, चीनी मीठी होती है। रामकृष्ण जी ने कहा, लेकिन क्या तुमने उसे चखा है? विद्वान चुप हो गए। रामकृष्ण जी बोले, जो ज्ञान अनुभव से नहीं आया वो केवल शब्द है, और जो सच्चे ज्ञान को पा लेता है वो उसे प्रदर्शित नहीं करता, वो बस जीता है। कबीरदास जी ने इसी बात को एक और दोहे में कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
अर्थात किताबें पढ़ पढ़कर संसार मर गया पर वास्तविक पंडित नहीं बना। जो प्रेम के 2.5 अक्षर को समझ गया वही सच्चा ज्ञानी है। प्रताप ने सुना और सोचा, कितनी बार मैंने लोगों को अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश की और उल्टा खुद ही छोटा दिखा। 8वीं शक्ति, जब सामने वाला सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में न हो तब मौन रहो। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं अगर मैंने सच बता दिया तो उनका भला होगा, लेकिन सत्य का बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि तैयार हो। महान संत और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वे जानते थे कि समाज में फैली कुरीतियों को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। जब वे किसी नगर में जाते तो पहले वहां के लोगों की मानसिकता को समझते। अगर लोग सुनने को तैयार नहीं होते तो वे कुछ समय के लिए रुकते, लोगों के बीच रहते, उनसे प्रेम से मिलते और जब माहौल बनता तभी वे अपनी बात कहते। उनका ये धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति था। संत ने एक कथा सुनाई। एक बार एक युवा संत किसी राजा के दरबार में गए और राजा की किसी नीति की आलोचना की। राजा क्रोधित हो गया और उन्हें दरबार से निकालने का आदेश दिया। वो संत चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा, राजन, जब तुम्हारा मन तैयार हो तब मुझे बुलाना। वर्षों बाद राजा ने अपनी नीतियों के दुष्परिणाम भोगे। उसे उस संत की बात याद आई। उसने उन्हें बुलाया। इस बार राजा ने ध्यान से सुना और अपनी गलतियां सुधारी। संत का मौन उस समय कुछ न कहना ही सही था। जब कोई तैयार ना हो तो सत्य को बार बार दोहराना व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी हो सकता है। सही समय की प्रतीक्षा में मौन रहना, यही बुद्धिमानी है। 9वीं शक्ति, जब परिस्थितियां नियंत्रण में ना हो। संत ने गहरी बात कही। 9वीं शक्ति है मौन की, जब परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। प्रकृति की आपदाएं, दूसरों के निर्णय, समय की गति। ऐसे में चिल्लाना, रोना या किसी को दोष देना न तो स्थिति को बदलेगा न हमें राहत देगा। हमारे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ कर्म का अर्थ है जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर व्याकुल होकर अपनी शक्ति नष्ट मत करो। ये मौन, इस व्याकुलता को मन में ना आने देना ही सच्ची शक्ति है। संत ने एक किसान की कहानी सुनाई। एक बार एक किसान का पूरा खेत बाढ़ में बह गया। पड़ोसी किसान रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन ये किसान चुप था। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम रोते क्यों नहीं? उसने कहा, रोने से पानी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं शांत रहा तो सोच सकूंगा कि अब क्या करना है। उसने शांत मन से सोचा, नई जमीन खोजी, उधार लिया और अगले सीजन में फसल उगाई। वही किसान सबसे पहले खड़ा हुआ। जो परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उनके बारे में बोलते रहना केवल ऊर्जा और समय की बर्बादी है। उस समय का मौन, वो शांति जिसमें तुम समाधान ढूंढ सको, ही तुम्हारी असली ताकत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। लेकिन ये उठना और जागना तभी होगा जब तुम अनावश्यक शोर में अपनी ऊर्जा नष्ट न करो। अंत में संत ने सबसे गहरी बात कही। 10वीं और सबसे सुंदर शक्ति है मौन की, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और आनंद से भर जाए। जब जीवन में कोई बहुत सुंदर पल आता है, सूर्योदय को देखकर, किसी प्रिय के चेहरे को देखकर, कोई लंबे समय से प्रतीक्षित सपना पूरा होने पर, तो उस क्षण में शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस समय का मौन ही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। संत रमण महर्षि जी के पास अनेक लोग आते थे। कुछ लोग घंटों उनके पास बैठे रहते, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, और वापस जाते समय कहते, आज हमें सब मिल गया। ये रमण महर्षि जी का मौन था जो उन्हें देता था। संत कहते थे, मौन सबसे शक्तिशाली भाषा है, जो इसे समझ ले वो सब समझ ले। मीराबाई में कृष्ण से प्रेम किया। उनका वो प्रेम शब्दों में भी था, उनके भजनों में, लेकिन उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे द्वारिका चली गईं और घंटों मौन में बैठी रहती थीं। उनके शिष्य कहते थे कि उनके उस मौन में कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती थी। उनकी कृतज्ञता, उनका प्रेम शब्दों के पार जा चुका था। संत ने प्रताप से कहा, जब तुम्हारा दिल भर जाए, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जब तुम पूर्ण महसूस करो, तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। उस मौन को जियो, वो मौन ईश्वर के सबसे नजदीक है। परीक्षाओं की यात्रा, प्रताप का बदलाव।
संत ने 10 शक्तियां बताकर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तब है जब वो जीवन में उतरे। मैं तुम्हें कुछ परिस्थितियों में भेजूंगा, वहां तुम इन शक्तियों को अपनाओ। पहली परीक्षा। संत ने प्रताप को उसके पुराने मोहल्ले में वापस भेजा, जहां लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहते थे। जैसे ही प्रताप वहां पहुंचा, एक पड़ोसी बोला, अरे ये तो वही प्रताप है जो हमेशा झगड़ा करता था, अब संत बनने चला है। प्रताप के मन में आया कि जवाब दे, लेकिन उसने पहली शक्ति याद की, आलोचना पर मौन। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। पड़ोसी हैरान रह गया। दूसरी परीक्षा। एक व्यापारी के साथ किसी लेन देन में विवाद हो गया। व्यापारी बहस करने लगा। प्रताप ने दूसरी शक्ति याद की, बहस में मौन। उसने शांति से सुना, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। व्यापारी धीरे धीरे शांत हो गया और बाद में खुद बोला, भाई तुमसे बात करके अच्छा लगा। तीसरी परीक्षा। उसका एक परिचित बहुत क्रोध में था किसी बात पर और प्रताप से लड़ने लगा। प्रताप ने तीसरी शक्ति याद की। वो चुप रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया और उसने खुद माफी मांगी। चौथी परीक्षा। एक विधवा बुजुर्ग महिला थी जिसका पुत्र बीमार था। वो बहुत दुखी थी। प्रताप पहले बहुत कुछ कहने की सोच रहा था, सलाह देना, दिलासा देना, लेकिन उसने चौथी शक्ति याद की। वो बस उनके पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे रहा। वो महिला बाद में कहने लगी, बेटा तुम यहाँ थे, इसी से मुझे ताकत मिली। पांचवी परीक्षा। कुछ युवक प्रताप को उकसाने लगे। उन्होंने उसकी संत यात्रा का मजाक उड़ाया। प्रताप ने पांचवी शक्ति याद की। वो मुस्कुरा कर चला गया। वे युवक आपस में कहने लगे, ये तो सच में बदल गया। इसी तरह प्रताप ने धीरे धीरे सभी 10 शक्तियों को अपने जीवन में उतारा। महीनों बाद जब वो वापस संत के पास लौटा तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, चेहरे पर एक सहज मुस्कान। संत ने उसे देखा और मुस्कुराए। कुछ नहीं बोले, बस प्रेम से उसे देखते रहे। प्रताप समझ गया, ये मौन ही उनकी सबसे बड़ी स्वीकृति थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन एक कला है, एक शक्ति है, एक साधना है। आइए एक बार फिर से याद करें वे 10 स्थान जहां मौन सबसे जरूरी है। पहला, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, अपने आत्मनिरीक्षण का द्वार खोलो, रक्षात्मक प्रतिक्रिया का नहीं। दूसरा, जब कोई बहस करे, अहंकार की जीत की नहीं, शांति और समाधान की तलाश करो। तीसरा, जब कोई क्रोध में हो, आग में घी मत डालो, पानी बनो। चौथा, जब तुम दुखी हो, अपनी आत्मा को स्वयं ठीक होने दो। पांचवां, जब कोई उकसाए, तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। छठा, जब तुम्हारी सलाह न मांगी गई हो, सुनना ही सेवा है। सातवां, जब ज्ञान का अहंकार हो, विनम्रता ज्ञान का आभूषण है। आठवां, जब सत्य सुनने को तैयार ना हो, सही समय की प्रतीक्षा ही बुद्धिमानी है। नौवां, जब परिस्थितियां नियंत्रण में ना हो, जो बदल सकते हो उस पर ध्यान दो। 10वां, जब हृदय कृतज्ञता से भर जाए, कुछ क्षण शब्दों से परे होते हैं। दोस्तों, संत कबीर ने कहा था, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने, हीरे जैसी परख कर तब मुख बाहर आने। अर्थात वाणी एक अनमोल रत्न है, इसे हीरे की तरह परख कर प्रयोग करो। और रमण महर्षि ने कहा, मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा है, यही सबसे गहरी भाषा है। जब हम इस भाषा को सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में क्रांति आती है। मौन को अपनाना कठिन है, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप आज से इसी पल से एक संकल्प लें कि जब भी किसी एक ऐसी परिस्थिति में होऊंगा तो 5 सेकंड रुककर सोचूंगा, तो ये यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जो पानी शांत होता है उसी में गहराई होती है, जो मन शांत होता है उसी में ज्ञान होता है, और जो व्यक्ति मौन को जानता है वही जीवन को सच में जानता है। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा, मौन की यात्रा यहां से शुरू होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आज इस मौन की जरूरत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।